ये जो हिंदू मुसलमान रोज होते रहता है, हर रोज इतना महंगाई हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। ये देखिए बगल में कह रहे हैं आपके कहीं नहीं होगा। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मुस्लिम राजपूत हूँ मैं। कहीं ना होगा हिंदू मुस्लिम का। हमारे गांव में पंडित सब भाई सब भाईचारे में। मोदी जी ने तलाक के कानून हटवा दिए, जो कह देते 3 दिन पहले तलाक हो जाता, कोई उनकी तो तारीफ कर रहा ना। ये कांग्रेस का ड्रामा है, राहुल जी का ड्रामा है और कुछ नहीं है। इससे कोई इनको हासिल नहीं होने वाला। ये जोड़ो यात्रा को और 100 दिन चला ले, कोई हासिल नहीं होगा। जो इनकी हालत है और दिन पे दिन खराब ही होगी, क्योंकि राहुल जी उन्हें ये नहीं पता होता कि माइक पे क्या बोलना। एक जोकर की तरह बोलते हैं और इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है। हर कोई उनका मजाक क्यों उड़ाता है, पप्पू क्यों बोलता है। फिलहाल हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में लाल किले पर, जहां पर आज राहुल गांधी आए हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा का 103वां दिन है। आज राहुल गांधी यहां पर लोगों को संबोधित करेंगे और इसके बाद यात्रा को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, विश्राम किया जाएगा और जो कंटेनर्स हैं जिनमें वो यात्रा कर रहे हैं उनको रिपेयर के लिए भेज दिया जाएगा। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। ये संभवतः कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब से क्या शुभ नाम हुआ? सर मेरा नाम केशव नागी है और मैं एडवोकेट हूँ पेशे से, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। अच्छा, तो भारतीय अगर आप देखें भारतीय राजनीति में तमाम पार्टियां हैं, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ाव, झंडा लेकर के आप घूम रहे हैं उनका एक पट्टा गले में डाले हुए, वकील होने के बाद, क्या वजह है? सर ये वजह ये है कि जो भी दूसरी पार्टियां हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो भी पार्टियां हैं वो पब्लिक अपने आप समझ जाएगी, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जो जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं वो खेलती है धर्म के ऊपर, और यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी का काम हो रहा है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये एक ऐसी यूनिक यात्रा है जो आज तक किसी भी नेता या किसी भी दूसरी पार्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं अगर समझना चाहूँ आपसे थोड़ा कि भारत जोड़ो यात्रा से आप क्या समझते हो और आपके लिए भारत के क्या मायने निकल के आते हैं? सर बेसिकली भारत, जैसे कि बीजेपी कहती है अखंड भारत, भारत को जोड़ के रखो, तो ये भारत को जोड़ने के लिए तो यात्रा हो रही है। भारत क्या भारत से आप क्या समझते हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान जिसके अंदर की हम रहते हैं, वह है हमारा भारत। एक तो ये भारत जोड़ो यात्रा, ये सब ड्रामा है। भारत टूटा कब है? भारत कहाँ से टूट गया जो जोड़ो बोल रहे हैं? तोड़ा तो इन्होंने था 70 साल के अंदर। भारत का क्या हालत कर दिया था, पूरा बेच दिया था इन्होंने। क्या हाल नहीं करा इन्होंने। आज इनको जब आज कांग्रेस की कोई पोजीशन नहीं रही, पूरे भारत वर्ष में 0 होती जा रही है, तो आज इनको भारत जोड़ो यात्रा नाम दे दिया इन्होंने। क्या मतलब है ये कांग्रेस का ड्रामा है, राहुल जी का ड्रामा है और कुछ नहीं है। इससे कोई इनको हासिल नहीं होने वाला। ये जोड़ो यात्रा को और 100 दिन चला ले, कोई हासिल नहीं होगा। जो इनकी हालत है और दिन पे दिन खराब ही होगी, क्योंकि राहुल जी पॉलिटिक्स के अंदर 0/0 है। उन्हें ये नहीं पता होता कि माइक पे क्या बोलना। एक जोकर की तरह बोलते हैं और इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है। हर कोई उनका मजाक क्यों उड़ाता है, पप्पू क्यों बोलता है। आज मोदी जी को पप्पू बोल के दिखाइए ना, आप नहीं बोल पाएंगे। क्यों? वो इस लायक हैं। मोदी जी ने देश को बढ़ाया है और देश बहुत उन्नति करने जा रहा है। आने वाले वक्त में इसके नतीजे आपको पता लगेंगे। पिछले 7-8 साल में आपने देखा कि हमारा देश कितना ऊपर आया है और आएगा। इसको आप वर्ल्ड वाइड देखिए। आज किसी वर्ल्ड में किसी अमेरिका की ताकत नहीं है कि इंडिया को हाथ लगा ले, और इन्होंने तो बेच दिया था। इन्होंने तो चाइना के हाथ बेच दिया था। ये ब्लेम करते बीजेपी पे, इन्होंने बेचा था, इन्होंने जगह बेची। आज मोदी जी ने रोक के दिखाई है और वीडियो डाली जाती है कि ये वीडियो देखिए, और इससे ज्यादा क्या प्रूफ देगा। ये तो अपोजिशन है, इनके पास आज कुछ नहीं है। तो आज ये ड्रामेबाजी शुरू हो गई, दाढ़ी बढ़ा लिया और भारत जोड़ो यात्रा सड़क पे चल रहे हैं। रात को कहाँ होते हैं कुछ पता नहीं है, और आगे कहाँ 1 महीने के लिए जाने वाले हैं ये भी किसी को नहीं पता है। अभी 103 दिन चलकर आपसे बमुश्किल 30 से 40 मीटर के दूर राहुल गांधी भाषण देने जा रहे हैं, और वहां पर खड़े होकर के आप ये कह रहे हैं, और यहाँ अधिकतर मैं उम्मीद करता हूँ कांग्रेसी समर्थक होंगे। कोई कांग्रेसी हो कुछ हो, मैं ना कांग्रेसी हूँ, ना बीजेपी को, ना केजरीवाल सरकार को। मैं तो एक आम आदमी हूँ जो देख रहा हूँ, नजर आ रहा है, और मैं एक मैच्योर्ड बंदा हूँ। बिल्कुल वही बोलूंगा जो देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और हर बच्चा जानता है आज राहुल गांधी क्या है, मोदी जी क्या है। मैं फिर से उसी सवाल पे आता हूँ। राहुल जी का जो 100 दिन घूमते रहे, उसमें एक बात एक दिन की बता दीजिए। सुनिए, मैं ये पूरा केंद्र बिंदु उनकी बातचीत का जो रहा वो ये रहा कि भारत भाजपा ने तोड़ दिया है अलग अलग रूपों में। मैं जोड़ रहा हूँ जी। राहुल जी का तो यही ड्रामा रहेगा, कांग्रेस का यही ड्रामा रहेगा कि वो उन्होंने सवेरे उठ के मोदी जी को गाली, भाजपा को गाली देनी है कि इन्होंने देश को तोड़ दिया। इन्होंने क्या करा था ये बताइए। अपने हिंदू पंडितों को कश्मीर से किसने निकलवाया था? सिर्फ कांग्रेस थी, एक कांग्रेस थी जिसने निकलवाया है। एक कांग्रेस थी। अगर कांग्रेस उस टाइम होती तो कश्मीर से हिंदू पंडित नहीं आते। ये आज
आज हर आदमी को, हर इंडिविजुअल को समझ आ गया है कि किसने क्या किया था। इसलिए ये भारत जोड़ो, आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आप रुक जाइए एक मिनट, मैं सर से बात करता हूँ। हाँ साहब, क्या नाम है आपका? यूसुफ जी, अभी ये सर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा है कोई असर नहीं होने वाला, भारत पूरा एकजुट है, कहीं भारत जोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत होगा, बहुत हो जाएगा। काहे, कैसे? बहुत हो जाएगा। बताइए ना। राहुल गांधी बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम? बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो हिंदू मुसलमान रोज होते रहता है, हर रोज इतना महंगाई हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। ये देखिए बगल में कह रहे हैं आपके कहीं नहीं होता। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मुस्लिम राजपूत हूँ मैं। कहीं ना होगा हिंदू मुस्लिम का, हमारे गांव में पंडित सब भाई सब भाईचारे में। मोदी जी ने तलाक के कानून हटवा दिए, जो कह देते 3 दिन पहले तलाक हो जाता, कोई उनकी तो तारीफ कर रहा ना। योगी जी बिल्कुल कोई भी, अब कोई क्राइम नहीं हो रहा बुलंदशहर जिले में। आए दिन क्राइम होते थे अखिलेश की सरकार में, और अखिलेश बदनाम करता है सरकार को खुल के, और अब कोई क्राइम नहीं हो रहा, सब बिल्कुल बढ़िया रह रहे हैं। आप मुस्लिम भी हैं और राजपूत भी, मतलब पूर्व में राजपूत हैं, ठीक है। तो उसके बाद और एक तरीके से जो पूरे देश में राहुल गांधी का कम से कम जो कहने का मकसद और मतलब ये रहा कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7-8 वर्षों में कोई काम हुआ ना हो, भारत में लोगों को बांट दिया गया है जी। नहीं, ये गलत बात काम नहीं हुआ क्या? कोई हुआ, काम बहुत हुआ। गाँव में सब सड़क बढ़िया हो गई है, प्रधान के अंडर में निरा पैसा आया, टंकी भी पूरी सुविधा, और रोड और एयरपोर्ट में जेवर एयरपोर्ट बनना है, खूब मुआवजा दब के दे रही है सरकार खूब दब के मुआवजा दे रही है। कोरोना के चक्कर में कुछ परेशानी आई, लेकिन अब वो भर्ती अब चालू हो गई, अग्निवीर वाली भर्ती अब चालू कर दी, उसमें हम रनिंग करने गए। एक आखिरी सवाल, मुसलमान के तौर पर क्या आपको भारत में कहीं ऐसा लगता है कि पिछले 8 वर्षों में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप खुद को असुरक्षित, असहज किसी रूप में ऐसा महसूस? नहीं, अखिलेश के उसमें तो खूब लड़ाई दंगे होते थे, मुजफ्फर में निरे लड़ाई दंगे होते थे। इस सरकार में कोई लड़ाई दंगा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि हमने जी पूरा देश एक रखा था, आज बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा कुछ ना है, ये तो सिर्फ भड़काने की बात है। ऐसा कुछ ना हो रहा, बढ़िया सरकार चल रही है। और पहले बहन बेटी परेशान रहती थी, तलाक दे दिया जाता था, मोदी जी ने बिल्कुल खत्म करवा दिया, और योगी जी ने EWS बनवाया, और खूब राशन टाइम से टाइम आ रहा, बढ़िया। ठीक है, राशन टाइम पे मिल रहा है, लीजिए। आपके इलाके में आपके ही कौम से एक अरे व्यक्ति है। काम कहाँ रहेगा वो? ओरिजिनल कौम नहीं है। ओरिजिनल रहता तो ये भाषा नहीं बोलता। अरे। रोज मदरसे बंद हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ओरिजिनल कौम मतलब? ओरिजिनल कौन मतलब? ओरिजिनल एकदम जो मुसलमान खाली रहता है ना, तो ऐसा भाषा नहीं बोलता। ये नकली मुसलमान है और का नकली होगा? भाई, तुमको कह रहे नकली मुसलमान नकली है। ओ भाई, हम आपसे पूछेंगे, आपने सबसे पूछा। अरे नहीं, आपसे पूछेंगे। नहीं, ऐसे रोल नहीं बदलता है। हम पत्रकार हैं, आप कार्यकर्ता या जनता होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कार्यकर्ता बन जाए और पत्रकार बन जाए। बताइए। नहीं, ये मत करिएगा। अभी रुक जाइए, पहले इनसे बात करने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। आपको ये मालूम है बेरोजगारी कितनी हो गई? ई रिक्शा कितना चल रहा है, चाय कितना बिक रहा है, आमचा कितना चल रहा है, जानते हैं। सारा फुटपाथ भरा हुआ है। अरे बेरोजगारी छोड़ो। नहीं, उसको मैं बहुत रुक जानकारी मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं। चश्मा बड़ा बढ़िया लगा है, टोपी बड़ी जम रही है, कोट बड़ा जम रहा है, लेकिन एक बात बताइए, बेरोजगारी की बात कही है, राजस्थान में आज ही पेपर लीक हुआ है, कैसे? कौन सा? अरे पेपर तो लीक होगा जब अधिकारी। बेरोजगारी कहाँ से आती है? बेरोजगारी कहाँ से आती है? बता कहाँ से दीजिए। आती है? कहाँ से आती है? मुख्यमंत्री सीखे हैं वो राजस्थान वाले, जब पेपर लीक होता है वहीं से पहले होता था लीक। लीजिए, बताइए। अब इन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री से सीखे हैं राजस्थान वाले, ऐसा हो गया है क्या? अब इनको मालूम है, इनसे नहीं, आप पूछो। बताइए। इन्होंने जवाब कहा ना, ये तो मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ। रुकिए, मैं पहले इनसे जानूंगा कि राजस्थान में कैसे हो गया पेपर लीक। इतनी तगड़ी इनसे सरकार पूछो, थी। राहुल जी अभी राजस्थान होके आए हैं, और उसके बावजूद तेल पानी तो पिला के आना था ना मशीन को। महाराज, मशीन को तेल पानी पिला के आए होंगे ना? इनसे पूछो ना। अभी तो वो जो 2 फ्रैक्शन चल रहा है वहाँ पर, सरकार अलग चल रही है और 2 इंजन के डब्बे पीछे चल रहे हैं। गैस सिलेंडर पे बेरोजगारी पे इस पे बात करो। अच्छा, बेरोजगारी पे नहीं बात करें? बेरोजगारी पे बात करो, बेरोजगारी में बताओ ना। करो, सिलेंडर पे बात करो। कर रहे हैं, उस पे बात करो। बताइए फालतू की क्या? बात क्यों कर रहे हो? नहीं, अरे यार आप छूट गए। रुको। मोदी जी तो बोलेगा पकौड़े बेचो, हम पकौड़े बेचते रह जाए क्या? बताइए। तो इससे आदमी सोच रहे थे, उनकी तरह से सरकार हो गया, चंपारण में एक एयरपोर्ट नहीं दिला पाए, लोगों माइक पे बोलता हम ये कर दिए, वो कर दिए, है कि नहीं? हम आज तक उनके 7 साल हो गए सरकार का, उनका 1 रुपए नहीं खाया है। वो कैसे ब्लेम कर देंगे कि हम किसी गरीब को कुछ दे दिए? तो कहते हैं कि हमने जी पूरी जनता को 80 वो ड्राइवर आदमी को मजदूरी करना पड़ता है। मोदी जी प्रचार कर रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को खाना खिला रहे हैं। माइक पे सिर्फ दिखावा है, बोलने का ढंग है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, भाइयों और बहनों ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कुछ नहीं करा। अच्छा, दिखाने की बात है ये कर दिया, वो कर दिया। दिखा, गांव में आज भी नाली नहीं बना हुआ, जाके दिखाओ, है कि नहीं? ऐसे ऐसे गांव है जहाँ आज भी नाली है, सबके यहाँ छोड़ मेरा गांव चल के देख लो, आज भी नाली नहीं है वहाँ पे। एक बात मैं समझना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी थी या जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, क्या वहाँ पर कोई ऐसा मॉडल स्थापित हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यों से बेहतर हो? एक जवाब दे सकेंगे? हाँ,
अभी भी इंदौर जो है स्वच्छ शहर है, उस समय से है तो जब भाजपा चला रही है। कांग्रेस के समय से थे, भाजपा अभी आई है, अभी आई है। और रही बात और करंट में मैं समझना चाह रहा हूँ, 1 तारीख से सिलेंडर 500 रुपए का होने जा रहा है राजस्थान में। अरे राजस्थान याद दिला दिए। हाँ। राजस्थान की आज खबर पढ़े, पेपर लीक हो गया वहाँ, आज पेपर लीक हो गया। पेपर तो कहीं भी लीक हो सकता है, यूपी में 10 बार लीक हुआ है। एक ऐसी ये गलत बात है, यूपी में तो बहुत सख्ताई चल रही है अब। और योगी जी ने तो हर एक इंसान पे पहले तो लड़ाई दंगा चोरी चकोरी होती, अब नहीं हो रही यूपी के अंदर बिल्कुल भी ऐसी। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में लाओ भैया, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। एक समस्या ये जो हमारी भर्ती जो हुई, अग्निवीर जो पूरी परमानेंट भर्ती फौज की, वो 4 साल की कर दी, वो उसमें गलत है। वो थोड़ी गलत कर दी। जहाँ पुलिस की कर देते, सीआरपीएफ की कर देते, पुलिस की नौकरी कम कर देते, सीआरपीएफ कर देते। फौजी तो एक अपनी मेहनत करता है, सुबह 3 बजे उठ के रनिंग करते हैं, 7 बजे क्लियर होते हैं। ये समझना चाह रहा हूँ, जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये पूरी भीड़ आ रही है, इसमें एक मैं सवाल मेरा सुन लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा से आप लोग जो यहाँ लोग खड़े वो समझते क्या है? जैसे इन भाई साहब थे, एक और भाई साहब थे, वो हमको समझा नहीं पाए। क्या आपको लगता है कि भारत टूटा हुआ है? ये जो फ्री का गल्ला दिया जा रहा है, इस फ्री के गल्ले में जो है ना, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, इसके बजाय अगर उनको नौकरी दी जाए, उन्हें फ्री के गल्ले की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी फ्री का राशन नहीं देती? कौन? कांग्रेस नहीं देती। तो इस तरह से नहीं देती। कांग्रेस पार्टी के टाइम में जो है रोजगार थे, मनरेगा, नौकरियां थी। आज नौकरियां युवाओं का भविष्य खराब करते जा रहे हैं ये लोग। अच्छा, सबसे बड़ी मैं है। आपसे भी रिपीट करूंगा राजस्थान की खबर। एक राजस्थान में पेपर लीक हो गया आज नौकरी का। यूपी में तो 1000 बार लीक होता है। ये छोटी, देखिए मैं किसी पार्टी का एक बात और सुनो, ये कई बार जो है मंच के ऊपर जाके ये कहते कि हमने इतने नियुक्ति पत्र दे दिए, लेकिन राजस्थान में पेपर लीक हुआ और हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा है गुजरात में, वो नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। तो वहाँ का भी चर्चा कीजिए। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, छोटे मोटे चीजें होते रहते हैं। और आप युवाओं के भविष्य के साथ एक राज्य में खिलवाड़ हुआ, आप छोटा मोटा कह देंगे? अरे भाई, यूपी में 10 बार पेपर लीक हो चुका है। एक लाइन और सुनिए, ये जो नियुक्ति पत्र देते हैं, ये नहीं बताते कि हमने किस किस जगह नौकरी दी। अरे उल्लू तो ये सब बेकार की बात। 2 मिनट आ रहे हैं। अरे रुक जाए महाराज। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है भैया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बिहार में इतना बड़ा शराब कांड हुआ है, कोई भी आया आगे सामने, कोई भी पार्टी आई हो, कोई भी नहीं आया। आम आदमी मर रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सब नेता अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, चाहे वो राहुल जी हैं, चाहे वो मोदी जी राहुल हैं। जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, मैं इस यहाँ पर इसीलिए आया, मैं बड़े दिन से सोच रहा था कि राहुल जी की यात्रा चल कैसे रे भाई, क्या देखे, दूर नहीं जा पाया, तो मैंने कहा दिल्ली आ गए तो देख लेते हैं। मैं सुबह से इनके साथ हूँ। मैं समझना चाहता हूँ भारत जोड़ो यात्रा जो है, उससे आप क्या समझते हैं? यही है कि ये जो चल रहे हैं तो इससे लोग थोड़े जुड़ ही रहे हैं, जो 2-4-5% और क्या वो लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं या आपस में जुड़ रहे हैं? अभी तो फिलहाल जैसे जो लग रहा है वो तो मेरे हिसाब से तो आपस में काफी लोग